जय हिंद साथियों। आजकल की ये जो झूठा केस करने वाली बहुएं हैं ना, इनकी नौटंकियां और इनकी माँ की नौटंकियां इतनी ज्यादा होती हैं, आपकी सोच से भी परे। बहू को क्या चाहिए? तेरे माँ बाप नहीं साथ रहने चाहिए, मेरे कपड़ों पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए, घर में एक मेट होनी चाहिए। और इसकी माँ की नौटंकी, बेटा अगर ये सुविधाएं तुझे उपलब्ध नहीं है, तू नौकरी कर और मेरे पास आ जा। तुझे भी देख लूंगी, तेरे बच्चों को भी देख लूंगी, और तेरी सास को तो मैं बहुत अच्छी तरह देखूंगी। ये इनकी नौटंकियां हैं। जब भी कोई बहू ऐसा कार्य करे, आपके घर में झूठा केस करे या अपने मायके में जाकर बैठ जाए और केस ना करे, आपको उछलने की जरूरत नहीं है। आप भी शांत अपने घर पे बैठे रहिए, बुखार उतर जाएगा। कुछ ऐसे लुगाई पिटे जिनको मैं लुगाई पिटा ही कहना चाहूंगा, ये उपमा उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। अपने माँ बाप से भी ज्यादा तरजीह, तवज्जो अपनी पत्नी को और अपनी सास को देते हैं। जिस माँ बाप ने पाला होता है उसको त्याग कर अपनी लुगाई के पास रह रहे होते हैं ये लुगाई पिटे। और औरत को प्रेरित करते हैं नौकरी करने के लिए। इनके दिमाग में एक फतूर होता है। क्या वो फतूर होता है कि शायद मेरी बीवी जितना पैसा नौकरी का लाएगी, मेरे हाथ में देगी तो मैं महाराजा बनूंगा। उल्लू के पट्टे, उल्टा तेरे को अपनी तनख्वाह इसको देनी पड़ेगी और घर का खर्च कैसे चलाना है, उसमें से मायके की सहायता कैसे करनी है, वो ये सोचेगी। अपने माँ बाप को त्याग के सास ससुर के चरणों में लौटना, ये लुगाई पिटों की फितरत है, जिसकी वजह से ये औरतें सिर चढ़ी हैं। जब एक घर में बेटा पैदा होता है ना, उसके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है अपने माँ बाप की। क्या नहीं होनी चाहिए? अगर यही हाल रहा, लड़के लुगाई पिटे ही बनते रहे, तो मैं उन लड़कों के माँ बाप से कहूंगा, अपनी जमा पूंजी अपनी संतान पर ना लुटाएं। अपना बुढ़ापा मजबूत करने के लिए अपना पैसा अपने पास रखें, ताकि बुढ़ापे में उनके काम आए। ये लुगाई पिटे अपनी लुगाई के आंचल में जाकर छुप जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे। जिस बात की नींव ही नहीं है वो बातें करते हैं। तनिक हवा तेज चलती है, वो बात उड़ जाती है। अपने आप को दिखाएंगे कि हमसे बड़ा कोई सुपरमैन नहीं है। पता जब लगता है कि जब सुपर वुमेन इनके ऊपर आके दंदनाती है। सुपर वुमेन होती है इसकी सास और इनकी बहू। फिर ये छाती पीटते हैं, माँ बाप की शरण में जाने के लिए ललायत होते हैं। जाके तो देख, एक केस ठुकेगा ऐसा याद करेगा। हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं इन स्त्रियों के बारे में, और उन स्त्रियों की मैं बददुआएं भी बहुत लेता हूं। देंगी, नेचुरली देंगी। जो झूठा केस करने वाली हैं भाई, वो मेरे को क्यों बख्शेंगी? वो तो मेरे को पूरा कोसेंगी, दबा के कोसेंगी, कल का मरता आज मर जाए। मैं मरता नहीं, क्योंकि मेरे साथ सच्चे बच्चों की दुआएं चलती हैं। उनके माँ बाप और बहन भाइयों की दुआएं लेकर जीता हूं मैं। लेकिन ये सारी बातें करने से, या मैं आपको कोई जजमेंट बताने बैठ जाऊं उससे, या मैं कोई आंदोलन करना शुरू कर दूं, ठीक है मैं आंदोलनों में जाता हूं, मैं पब्लिक से मिलता हूं, पब्लिकली हर एक से मिलता हूं। मंच पर बैठना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन इन सब बातों का अर्थ कुछ नहीं होगा जब तक किसी कार्य को सुचारू रूप से ना किया जाए, जमीनी लेवल पे ना किया जाए। अब हम जब किसी काम को जमीनी लेवल पर लाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ा जो हमारे पास अड़चन आती है वो होती है धन।
आर्थिक सहयोग, ये सब लोगों का होना चाहिए। मैं कहूँगा आप लोग आर्थिक सहयोग कीजिए ताकि हम कोर्ट में PIL लगा सकें। किन-किन चीज़ों की, मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देता हूँ कि पूरे परिवार को क्यों बुलाया जाता है जबकि शादी लड़के से होती है। जब शादी के वक़्त लड़के के माँ और बाप और लड़की के माँ-बाप शादी तय करते हैं, तो लड़के के माँ-बाप ही दोषी क्यों? उस लड़की के माँ-बाप दोषी क्यों नहीं? जो ये रिश्ता तय करते हैं, बाद में छाती पीटते हैं। शादी करने से पहले सब सोचते हैं ना। तो कुछ ऐसी PIL हैं, जो और भी कई मेरे पास हैं, इतनी बड़ी लिस्ट तो मैं नहीं बता सकता। ये लगाई जाएँगी कोर्ट में। उसके लिए धन की आवश्यकता है और धन के लिए आपके सहयोग की। जय हिंद।